जी। एक भी गांव यदि इस इलाके में बता दे अनुसूचित जाति का जहां सड़क नहीं जाने का हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। अभी तो हम अपने पंचायत में 4 जगह बताते हैं, खाली अपने पंचायत में। जी बताइए। गरखा विधानसभा छोड़ दीजिए। जी यदि हमने उसको नहीं कराया होगा तो आजीवन मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। क्या इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? गरखा के विधानसभा में हम लोग कई विधायकों को देखे, इतना सफेद झूठ देने वाला बोलने वाला माननीय विधायक मोदी जी गांव बस्ती में भी आज तक अभी तक रास्ता बनाने में नाकाम हुआ है, इसलिए ये निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार है, निकम्मी। 2005 से लेकर 22 का आंकड़ा यह बताता है कि किडनैपिंग हम लोग का 1 लाख पहुंच गया है, मर्डर 65,000 हो गया है, लूट डपकी 3 लाख हो गया। इसकी बात कोई नहीं करता है, केवल सभी पक्ष से ही सवाल पूछा जाता है। विधायक जी, रुपया का मानक कितना होता है ये बता दीजिए, फिर डॉलर और रुपया के बारे में हमको बताइए। जी। रुपया का मानक मैं बताता हूँ। देश की तरक्की देश के जीडीपी पर ये तय करता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं अभिषेक पांडे। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है छपरा जिला के गरखा विधानसभा क्षेत्र में और मैं अभी मौजूद हूं गरखा विधानसभा के क्षेत्र के कदना हाई स्कूल में। तमाम मुद्दे, तमाम विकास के लेकर और करीब 5 चौराहे के बाद आज चौपाल लगी है गरखा विधानसभा क्षेत्र में। गरखा विधानसभा क्षेत्र के बता दें कि ये काफी लोकप्रिय भी रही है। अगर किसी भी विधानसभा की बात की जाए और गरखा विधानसभा की बात नहीं की जाए तो सिर्फ छपरा जिला ही नहीं पूरे बिहार में राजनीति गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है। और इसी महत्वपूर्ण के लेकर प्रभात खबर पहुंची है गरखा विधानसभा क्षेत्र में। गरखा विधानसभा क्षेत्र के लेकर तमाम यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, दल के प्रतिनिधि हैं और तमाम हमारी जनता भी है। इसी दल के लेकर और प्रतिनिधि और जनता के आमने सामने जवाबदेही होगी। इसी क्रम में मैं बता दूं कि प्रभात खबर करीब 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके और बिहार के सभी 243 सीटों पर आज यात्रा करते हुए गरखा आई है। आगे की मैं बता दूं कि आज स्वतंत्रता दिवस भी है। स्वतंत्रता दिवस के लेकर प्रभात खबर की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। तो चलिए हम प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं हमारे प्रतिनिधि है राहुल पासवान बीजेपी से, उनका मंच पर हार्दिक स्वागत है। मैं चाहूंगा आप सभी ताली बजा कर स्वागत किए रहे। अगले क्रम में हमारे हैं सुरेंद्र राम, जो आरजेडी से यहाँ विधायक भी हैं और अपना प्रतिनिधि भी यहीं करेंगे। सुरेंद्र राम जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। हमारे अगले मेहमान हैं बैद्यनाथ प्रसाद विकल्प जी, जेडीयू से अपना पक्ष रहेंगे, उनका भी हार्दिक स्वागत किया जाए। हमारे अगले मेहमान हैं राहुल यादव जी कांग्रेस से, उनका भी हार्दिक स्वागत किया जाए। काफी युवा नेता है हमारे साथ। जी, मैं प्रोग्राम के शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और आज हमने अपना स्वाधीनता दिवस भी मनाया है और मतदान के लेकर बात हो रही है। प्रभात खबर मतदान जागरूकता के लेकर भी बात रखती है और अलग अलग मुद्दे पर भी बात करती है, समाज के लेकर, विकास के लेकर और क्या रही जनता की जवाबदेही। इसी क्रम में मैं सभी जनता से और प्रतिनिधि से आग्रह करूंगा कि वो अपने अपने सीट पर खड़े हो जाए और एक शपथ लेंगे। हम शपथ होगी मतदान के लेकर, उसके बाद हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। सभी से आग्रह है कि आप खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने दाएं हाथ आगे कर लेंगे। जी, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे देश आगे, बिहार जागे देश आगे। सभी का धन्यवाद। आप अपने सीट ग्रहण कर लें। जी, मैं सभी प्रतिनिधि से एक एक बार करके बात कर लूं कि सर हम विधानसभा के सभी चौराहे पे गए हैं, करीब 5-6 चौराहे पे गए हैं और जनता से हमने बात की है। किसी के चश्मे लगाए हुए बात नहीं की है, हमने जनता से बात की है क्या यहाँ के मुद्दे हैं, आगामी विधानसभा के लेकर क्या है। हमारा नारा भी है बिहार जागे देश आगे। सभी से एक बार टिप्पणी ले लेंगे कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुरेंद्र राम जी से ही कि बिहार जागे देश आगे, और प्रभात खबर का एक मुहिम भी है।
तो इस पर आगे आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर आपका क्या ब्लूप्रिंट रहेगा? बिहार जागे देश आगे, और गड़खा विधानसभा लेकर क्या रहेगा? जी सुरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार गरखा विधानसभा में इस तरह के चौपाल कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रभात खबर के सभी सम्मानित टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और साथ ही आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी गरखा विधानसभा के वासियों को मैं, और साथ ही सारण जिला वासियों को, और साथ ही साथ बिहार और पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 का बधाई देता हूं आप सभी को। आज ये कार्यक्रम में इनके द्वारा बहुत ही अच्छा पहल किया जा रहा है कि बिहार आगे, बिहार जागे तो देश आगे। बिहार में बहुत ऐसे कार्य करना है जो अभी वर्तमान की सरकार के द्वारा लगातार 20 साल से सरकार है, लेकिन बिहार में ना तो कल कारखाना खुला, ना बिहार से सुरेंद्र जी, मैं उस पर आऊंगा। बिहार से पलायन रुका। आज आप मेरे प्यारे गरखा विधानसभा के सम्मानित जनता, आज भी आप देखिएगा तो रेलवे स्टेशन छपरा जाकर के देख लीजिए, या किसी रेलवे स्टेशन जाकर के देख लीजिएगा, लोग जो है बिहार के युवा, बिहार के वासी, बिहार में काम न मिलने की वजह से, बिहार में रोजगार न मिलने की वजह से बिहार से पलायन कर रहे हैं। जी राहुल पासवान जी। हेलो, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय बताते हुए, मेरा नाम राहुल पासवान है और मैं पेशे से इंजीनियर हूं, और लास्ट 10 सालों से मैं राजनीति में हूं, राजनीति से जुड़ा हुआ हूं। पहले एक बार भारत माता की उद्घोष हम लोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। गरखा विधानसभा के तमाम जनता को, बिहार के तमाम जनता को, पूरे देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। यहां अभी हमारे वर्तमान विधायक श्री सुरेंद्र राम जी ने कहा कि बिहार से बहुतायत संख्या में पलायन हो रही है। जी, उस आरोप प्रत्यारोप हम आएंगे। जी पहले हम शुरुआत करते हैं, अच्छी अच्छी बात से शुरुआत करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। जी, आप अपनी शुरुआत की है अपने नाम से, अपने काम से, राजनीति से लेकर गरखा विधानसभा के भविष्य के लेकर चर्चा कीजिए। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। नहीं, गरखा विधानसभा का भविष्य को लेकर हमें बिल्कुल चिंता है, और इसको सुदृढ़ करने के लिए गरखा विधानसभा के विकास के लिए एक सही नेतृत्व की जरूरत है। और अगर सही नेतृत्व होता है, अगर सही प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं तो जरूर विकास होगा। हमारे यहाँ 15 साल से यहाँ बिहार में, बिहार की सरकार एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन गरखा विधानसभा का विकास नहीं हो पाया। मुख्य कारण है प्रतिनिधित्व। जी राहुल जी। हेलो, मैं राहुल कुमार यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आज आपके बीच मौजूद हूं। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं प्रभात खबर को, जिन्होंने कि इस तरह का एक कार्यक्रम लाया है और जनता के बीच आकर के जनता की मनोभाव, उनके विचार को जानने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूं। देखिए,
अभी वर्तमान में जो बिहार और देश की स्थिति है, बिहार और देश में जो परिस्थिति बनी हुई है, ऐसी परिस्थिति में शिक्षा पे बात कीजिएगा, चाहे स्वास्थ्य पे बात जी कीजिए। हम सभी पे बात करेंगे। हमारी बात हो रही थी, सबसे पहले अपना इंट्रो दिए हैं और तमाम लेकर मुद्दे बात करेंगे जी। इस पर हम आगे बढ़ते हैं। बैजनाथ जी। मेरा नाम बैद्यनाथ प्रसाद सिंह बिकल हुआ। मैं जनता दल यू का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रभात खबर को और आप सभी उपस्थित सज्जनों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपने यह कार्यक्रम जो आयोजित किया है और जनता की भावनाओं को जानने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, यह अच्छा पहल है। मैं जहां तक समझता हूं कि गरखा का विकास, राज्य का विकास, देश का विकास सब सन्निहित है। इसलिए मैं, जब आप दूसरे प्रश्न करेंगे तो मैं उन सारी बातों की चर्चा करूंगा। मैं अभी सबसे पहले आप तमाम जो उपस्थित लोग हैं उन्हें स्वतंत्रता दिवस का बधाई देता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर की तरफ से भी आप सभी को स्वाधीनता स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सवाल के लेकर मैं बता दूं अपने जनता से और प्रतिनिधि से कि हम एक भाग आपके जवाबदेही के लेकर होगा। हम सवाल पूछेंगे, हमने घूमा है, हमारी टीम ने घूमी है, उस पर सवाल होंगे और एक भाग होगा जो जनता पूछेगी। जनता आपके सामने है, प्रतिनिधि आपके सामने है, प्रतिनिधि के सामने जनता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, गरखा चौक गए हैं आप? जी गए हैं जी। कभी आपको ऐसा लगा कभी कि शौचालय जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। आपने कभी गरखा पैसे हैं जो शौचालय गए हैं? जी उसके लिए हम भरपूर प्रयास किए, लेकिन हमारे प्रयास ये हुआ कि जमीन की कमी के वजह से आज तक इस एनडीए की सरकार में हमारे प्रयास के बाद भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। इसके पीछे सरकार दोषी है, क्योंकि हमने सरकार से ये मांग किया कि गरखा बाजार में जमीन अधिग्रहण करके और यहां शौचालय बनाए। लेकिन ये निकम्मी सरकार है, जनता की बात को, जनता की समस्याओं को समझने को तैयार नहीं है। और नहीं तो गरखा में शौचालय का निर्माण जमीन अधिग्रहण करके, जिस तरह से एनएचआई रेलवे का अधिग्रहण करके रेलवे सरकार अपनी लाइन बिछाती है, एनएचआई अपनी सड़क निकालती है, उसी तरह से गरखा बाजार में भी भूमि अधिग्रहण करके शौचालय का निर्माण करा सकती थी। राहुल जी, आप अपने पक्ष रखिए। ये वर्तमान विधायक के लिए एक बहुत छोटी शौचालय की बात एक बहुत छोटी सी बात है। ये कुछ भी करा सकते थे। ये वर्तमान विधायक हैं। ये इन्होंने आप बता दीजिए विधायक जी, आपने इस पहल पे सीओ साहब से कितनी बार बात किया? जमीन के मालिक सीओ होते हैं। सीओ से कितने बार बात किया कि गरखा के मुख्य चौक चौराहे पे शौचालय बाथरूम का होना अनिवार्य है? आप बताइए कहां बात किए हैं और कहां जमीन की कमी है आपको? सीओ से बात किया गया है, एडीएम से बात किया गया, डीएम से बात किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार के पास में अभी उस तरह की कहीं कोई योजना नहीं है। शौचालय के लिए योजना, जमीन शौचालय के लिए योजना। ठीक, इस पर हम पक्ष लेते हैं। मैं अपनी बात को पूरा कर लूं। सरकार के पास में अभी वर्तमान सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार के पास में, राहुल जी अभी बात को पूरा करने दीजिए। राहुल जी, अभी सरकार के पास में वैसी कोई योजना नहीं है जहां जमीन क्रय करके शौचालय बनाए जा सके। और गरखा में हमने सीओ से भी मिले और
डीएम से भी हमने मिले और गरखा में खुद भी हम लोग प्रयास किए कि कहीं कोई सरकारी जगह है तो उसको बताया जाए, या फिर सुरेंद्र जी, गरखा के लोग कहीं कोई जमीन डोनेट करने के लिए राज्यपाल के नाम से जमीन लिखने के लिए तैयार हो तो कल ही उस पर योजना चलाया जा सकता है और शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। जी बैजनाथ जी बोल रहे हैं। मैं इस संदर्भ में आपसे बताना चाहता हूं, आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना चालू किया और 7 निश्चय योजना के तहत प्रत्येक घर को शौचालय देने का, सार्वजनिक शौचालय बनाने का और बहुत सारी विकास की योजनाएं 7 निश्चय योजना के तहत शुरू किया तो गया। आपकी भी तो सरकार रही है यहाँ पर। मैं जो बात कर रहा हूं, 7 निश्चय योजना जब शुरुआत हुआ उस समय सुरेंद्र राम जी विधायक हुए और उसमें सार्वजनिक शौचालय बनाने का भी प्रावधान था। इनका नियत ठीक नहीं था, इन्होंने कभी पहल नहीं किया। ठीक राहुल जी, वह सार्वजनिक रूप से सुरेंद्र जी सुन लीजिए, बने। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, ये सुरेंद्र जी मैं राहुल जी का भी नहीं ऐसे नहीं। सुरेंद्र जी मेरा बात सुनिए हूँ और सुरेंद्र जी मैं सम्मानित पोस्ट मैं आपसे जवाब लूंगा। सरकार पहले राहुल जी से पूछ लेते हैं। सरकार की योजनाओं को सरकार की योजनाओं को आप जी आप जी मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी का पक्ष हम लेते बता हैं। रहे हैं गरखा में सही बोले मुखिया जी हैं, सही उन्होंने बताया। जी राहुल जी, गरखा बाजार में 2 शौचालय है और दोनों शौचालय पर सार्वजनिक शौचालय है। आप लोग इतने लोग हैं, इस्तेमाल में कितना है वो शौचालय? दोनों शौचालय इस्तेमाल में है। आप लोग जानते हैं कि गरखा में कहीं शौचालय है? राहुल पासवान जी में है वो। राहुल पासवान जी सुन लेते हैं उनका पक्ष। 2 शौचालय एक पुल के पास। मैं एक बात क्लियर कर दूं सर राहुल जी इसको ओवरकम मत कीजिए। राहुल जी एक मिनट मानिए इस बात मैं क्लियर कर दूं। हमारी टीम घूम रही थी, हमारे टीम नहीं है तो एक्सेप्ट कीजिए राहुल जी, उस पे काम करने पहले मेरा बात रख ले दीजिए। हमारी टीम को बता देते जी मैं पहले क्लियर कर दूं। हमारी टीम को शौचालय जाना था, हमने खोजा, वहां नहीं मिला। फिर हमारी प्रश्न है, हम किसी जनता से नहीं पूछे, हमने पूछा यहाँ कोई नियर बाई शौचालय है, हमें जाना है, प्रयोग करना है, वहां नहीं मिला। और महिलाओं को तो और दिक्कत होती है। दिक्कत हो रही है, हम बता रहे हैं। दिक्कत इसलिए हो रही है कि एक आपको शौचालय जो पुराना अस्पताल था उसके सामने बना हुआ है, जिला परिषद के फंड से वहां पर बना हुआ है, और एक शौचालय आपको सार्वजनिक शौचालय आपको ये पूर्व वाले रोड में जो फिर मुझे गरखा के लिए यहाँ आना पड़ेगा। बीबीपुर वाले रोड में एक वहां भी सार्वजनिक शौचालय, और दोनों शौचालय में ताला लगा हुआ है। ताला इसलिए लगा हुआ है वहां क्योंकि वही मैं कह रहा हूं कि इस्तेमाल में कहाँ है भाई साहब? इस्तेमाल में है कहीं? आपको अगर बाथरूम सर नहीं, सरकार की कहीं विकल बाबू, आप दोनों सरकार के दल से हैं, जदयू और भाजपा से आप लोग हैं। क्या सरकार के पास वैसी योजना है कि जमीन क्रय करके शौचालय बनाने का 7 निश्चय में? क्या 1 मिनट, 7 निश्चय में है क्या ऐसा? जी बैजनाथ जी मैं 1 मिनट सुनो। क्या एक एमएलए का नियम जिम्मेदारी नहीं है अपने निधि से शौचालय बनवाने का? निधि से शौचालय बनाने का है, निधि से शौचालय बनाने का है, लेकिन वही उसी जमीन पर जहां सरकार की जमीन होगी, क्या जमीन उस तरह का उपलब्ध आप कराते हैं तो कल से उसमें हाथ लगेगा? जमीन आप उपलब्ध करा देंगे, दोनों आदमी हैं। जी बैजनाथ जी, जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है उसको निर्वहन करने का इन्होंने कोशिश नहीं किया। सुरेंद्र जी बोलने दीजिए ये सुरेंद्र जी बीच में मत बोलिए। विकल बाबू ये सरकार सुरेंद्र जी, ये विकल बाबू आप ये बात सुरेंद्र जी आप बीच में बोलेंगे। विकल बाबू आप इस बात को समझ लीजिए। आप ये हमें बताएं कि 7 निश्चय या कौन सी सरकार की योजना में प्रावधान है कि जमीन क्रय करके शौचालय बनाना है? सुरेंद्र जी, मैं विधायक होने के नाते इस बात को अभी मैं दावा करता हूं कि आचार संहिता लगने से पहले शौचालय का निर्माण होगा। आप जगह तो बताइए। सुरेंद्र जी
सुरेंद्र जी मैं आपसे जगह आप खड़ा होइए, जगह बताइए। सुरेंद्र जी पहले मैं आपको बता दूं, सुरेंद्र जी नहीं है। गरखा बाजार सुरेंद्र जी, में कोई सरकारी जमीन है तो उस पर शौचालय बनेगा और जरूर बनेगा। एक मिनट ये पासवान जी, विधायक निधि सुरेंद्र से जी, बनेगा। यदि सुरेंद्र जी एक बात बता दूं, नहीं बैठा जी एक मिनट बैजनाथ बाबू आप हमें ये बताएं सुरेंद्र कि जी, सरकार की सरकार का आप योजना ऐसे जो करेंगे नहीं बना हुआ है, चलेगा। उस योजना में क्या सुरेंद्र जी, प्रावधान है सुरेंद्र जी, जमीन क्रय करके बनाने का, या फिर कोई प्लॉट ऐसा बताइए जो सरकारी प्लॉट है उसको कल से हाथ लगेगा। यदि आप सुरेंद्र जी एक मिनट बैठा जी, मैं क्लियर करता हूँ। सुरेंद्र जी आप विधायक अरे बोलने दीजिए जी, बोलने दीजिए आपकी इच्छा शक्ति थी। सुनिए जी, बैठिए बैठिए, आपकी सुनिए बैठिए। आप तय नहीं करेंगे सर, बैठिए आप। आपकी इच्छा शक्ति थी तो दिघवारा से आकर आपने यहाँ घर बना लिया। ठीक सुरेंद्र जी, आपकी इच्छा शक्ति थी, सुरेंद्र जी आपकी इच्छा शक्ति थी तो सारा का सारा पैसा आपने बेंच और टेबल और वह अलमीरा बनाने में लगा दिया। यदि आपकी इच्छा विकल बाबू इस बात को समझ लीजिए, बेंच और बेंच सुन लीजिए, आप ही के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के योजना में है। यदि ये योजना में नहीं होगा तो जो कहिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में स्कूलों में देने का सुरेंद्र जी आप ये बताइए, ये योजना में बिहार सरकार की योजना में नहीं हो तो उस गलत हुआ है। चूंकि सुन लीजिए, चूंकि योजना जो है सुन लीजिए, योजना जो है सरकार की योजना जो है, मैं एक बात तय करता हूं, सुनिए पहले। योजना जो है सुरेंद्र जी आप सुन नहीं रहे हैं, मेरा बात नहीं सुन रहे हैं। सुन लीजिए, अरे आप मेरा तो सुन लीजिए पहले। सरकार की नहीं योजना तो मजबूरन मुझे माइक अप करना पड़ेगा। नहीं सुरेंद्र जी ऐसे नहीं चलेगा, सुरेंद्र जी नहीं चलेगा। नहीं पहले मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए जी, सुनिए पहले आप जवाब सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। सरकार आप सुन योजना नहीं रहे। यदि मुख्यमंत्री क्षेत्र जी माइक अप कीजिए, ऐसा प्रावधान है, माइक अप कीजिए जी, बोलिए सरकार की जी बोलिए। आपने कहा, मैं आपको पहले एक मिनट दादा एक मिनट, मैं सभी को एक बता दूं, प्रतिनिधि को, कि हमारे पास समय सबको सुरेंद्र जी फिर आप बैठिए, सुनिए। सुरेंद्र जी आप अपनी सुरेंद्र जी आप नहीं सुनना चाहते हैं इसमें शौचालय में नीतीश कुमार का सुनिए, एक मिनट सुनिए। बैजनाथ जी आप सुनना नहीं चाहते हैं सुरेंद्र जी, अरे आप सम्मानित लोग हैं, ऐसे करेंगे? अरे सुन तो लीजिए, सम्मानित लोग आप ऐसा करेंगे जी। मैं आपको दादा मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले एजुकेशन जरूरी होता है। अरे आप सुन तो लीजिए, क्षेत्र में काम किए, क्या गड़बड़ी कर दिए? पहले आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बोरा पर हेलो आज ये बताइए, सुन लीजिए, ये सरकार की अनुसूचित जाति के बच्चे, पहले आप मेरा बात नहीं सुनना चाहते हैं? नहीं अनुसूचित, आप मेरा बात नहीं सुन लीजिए, नहीं बोलने दीजिएगा तो फिर बुलाई क्यों है? फिर मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरा तो सुन लीजिए जी। अनुसूचित जाति सरकार के पास में आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं पहले आपको बता दूं कि जी मैं आपको बता दूं कि सबको समय मिलना चाहिए। आप लगातार बोल रही है, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बीच में मत बोलिए। मैं आपके पास आऊंगा, मैं किस लिए हूं आपको, मैं आऊंगा आपके पास जी। आप बीच में मत बोलिए। बैजनाथ जी जब बोले तो आप बोले, आप बोलेंगे तो ये बोलेंगे, आप बीच में मत बोलिए। आपने कहा जी बैजनाथ जी, आपने कहा कि यह सरकार निकम्मी सरकार है जी। साउंड दे। आपने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे। यह सरकार निकम्मी सरकार है। जिस सरकार ने घर घर बिजली पहुंचा दिया, जिस सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया, जिस सरकार ने पुल पुलिया इतना बना दिया जिसका कोई मिसाल नहीं हो सकता, इस सरकार ने स्कूल को चमका दिया, इस सरकार ने बीपीएस में शिक्षकों की बहाली करके बेरोजगारी को दूर करने का काम किया, और उस सरकार को आप निकम्मी कह रहे हैं, और उस सरकार को आप अच्छा कह रहे हैं जिसने 15 वर्षों में सड़कों को बर्बाद कर दिया, स्कूल को बर्बाद कर दिया, और चरवाहा विद्यालय बनाकर इस राज्य को धरातल से नीचे ले जाने का काम किया।
वह सरकार अच्छी है। यही आपका जी मापदंड कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं। जी देखिए- बैजनाथ जी। देखिए ये क्यों कमी है, और इस सरकार का कर्तव्य बनता है, उसका दायित्व है कि वो बेंच दे। गरखा विधानसभा के जो विद्यार्थी हैं वो ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में बोरा बिछा करके जमीन पर बैठने को मजबूर होते हैं। ऐसी स्थिति क्यों बनी? सरकार की कमी है। यह निकम्मी सरकार इसलिए है क्योंकि निकम्मी सरकार जो बेंच देना चाहिए स्कूलों में बेंच मुहैया नहीं करा पा रही है। विद्यार्थी नीचे जमीन पर बैठने को मजबूर है। क्यों? इस तरह की दो तरह की शिक्षा क्यों दे रही है सरकार? जी राहुल जी, गरीब के लिए अलग और पैसे वाले के लिए अलग। बात हो रही है कि इस स्कूल क्या, में क्या बात कर रहे हैं एक राहुल बात जी? मैं क्या क्लियर बात कर दूं। कर रहे हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के अगर क्षेत्र में अब राहुल जी, इनको बोलने दीजिए। बेंच दिया है, जी। कौन गड़बड़ कर दिया? जी। बच्चों को सुविधा हो गई इनको है। बोलने दीजिए इतना- यादव जी। शिक्षा पे काम किया जा रहा है, शिक्षक टाइम पे आ रहे हैं, पढ़ाई अच्छा हो रहा है, स्कूल में सारी व्यवस्थाएं हो गई। कुछ नहीं, आप नहीं है जमीन आज से पर। राहुल यादव जी, राहुल यादव जी अब इनको बोलने दीजिए, मैं आपको समय दिया। पता कीजिए कितना काम होता है। जब राजद की सरकार थी, आज से 15 साल पहले, मैं तमाम जनता से पूछना चाहता हूं कि कदना हाई स्कूल और इस स्कूल की क्या स्थिति थी और अभी इस स्कूल की क्या स्थिति है। तो ये सब निकम्मी सरकार। हम यहाँ सड़क की बात करते हैं, हम यहाँ गरखा से छपरा जाने के लिए घंटों का सफर तय करना पड़ता था। अभी हम 15 से 20 मिनट में छपरा पहुंच जाते हैं। पटना जाने के लिए हमें पूरे दिन का सफर तय करना होता था। हम अगर पटना आना और जाना चाहें तो दिन में 4 बार पटना आ जा सकते हैं। सुरेंद्र जी, निकम्मी सरकार कर जी रहे हैं। जी मैं विकल बाबू से ये जानना चाहता हूं कि जितने जो प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया, मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में उत्क्रमित कर दिया गया, हाई स्कूल को +2 में उत्क्रमित कर दिया गया, क्या आप बताएंगे क्या उनके अनुसार जो स्कूल क्लास 5 से क्लास 8 बने, क्या उस स्कूल में मूलभूत सुविधा उपलब्ध हुआ? क्या उसका 8 रूम होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए, हुआ? क्या उसमें बेंच का व्यवस्था हुआ? क्या उसमें शौचालय का व्यवस्था हुआ? क्या उसमें पेयजल का व्यवस्था हुआ? उसके बाद जो स्कूल मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया, आज सभी यहाँ हमारे गरखा विधानसभा के सम्मानित सदस्य हैं, उन सब लोगों को जानकारी है भाइयों को, क्या हाई स्कूल जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय हुए, क्या उसमें क्लास 10 तक पढ़ाने के लिए बच्चों को भवन मिला? क्या उसमें शौचालय की व्यवस्था हुई? क्या उसमें बेंच की व्यवस्था हुई? क्या उसमें पेयजल का व्यवस्था हुआ? नहीं। उसमें क्या लाइब्रेरी सुन लीजिए, बोलने दीजिए, लाइब्रेरी का व्यवस्था हुआ? नहीं हुआ। जो 10+2 हुए, 10+2 जितने भी विद्यालय हुए, उन सारे स्कूल में बहुत ऐसे 2 या 3 रूम का ये विद्यालय है और 10+2 है, और क्लास कितना चलेगा? तो 7 से 8 क्लास चलेंगे। उसमें भी A और B और C करके चलता है क्लास। क्या उसमें प्रॉपर व्यवस्था हुआ? आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज ये 2025 चल रहा है, 20 सालों से आपकी सरकार है। आप बताइए कि अनुसूचित जाति के बस्ती में, अनुसूचित जनजाति के बस्ती में, पिछड़ा जाति की बस्ती में, अति पिछड़ा जाति के बस्ती में क्या जाने का रास्ता है? ठीक, बैजनाथ जी। जाने का रास्ता है। आज भी जब कोई बीमार पड़ता है तो कांधा पर उठा करके, खटिया पर उठा करके, वो जहां घर से 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर हम आगे लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। क्या जवाब ले लेते हैं। 20 सालों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्गों के गांवों में जाने के लिए रास्ता बना पाए? क्या विकास? अब जवाब भी सुन लीजिए। तो नहीं लगता है कि आपकी सरकार के द्वारा कहीं कुछ विकास? जवाब भी सुन लीजिए जी। मुझे आश्चर्य लगता है कि माननीय विधायक स्थानीय होते हुए वो गांव में घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं।
हमें आश्चर्य लगता है। सुरेंद्र जी बीच में मत बोलिए, बैजनाथ जी बीच में नहीं बोले हैं। सुरेंद्र मैं जी घूमता हूं, सुरेंद्र जी आपको उदाहरण बीच में मत स्वरूप बोलिए दूंगा, उदाहरण दूंगा आपको जी। इसके जी बाद। आपका समय आएगा। सुरेंद्र जी सुन लीजिए। यह घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं, कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां शौचालय नहीं हो, कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं हो। बोरिंग कराकर सरकार ने पेयजल की व्यवस्था की है। कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां बेंच और कुर्सी नहीं है। कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने का सारा प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कि अभी कहीं कहीं कमियां हो, लेकिन इसी सरकार ने साइकिल और पोशाक देकर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने का काम किया। और आज कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें लड़कों से ज्यादा लड़कियां नहीं हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जहां तक इनका प्रश्न है कि अनुसूचित जाति के गांव में सड़कों का, सरकार का निर्णय है कि एक एक अनुसूचित जाति के गांव को सड़कों से अब 20 साल लगे, अब कितना लगेगा? और गरखा का 20 साल आपका सरकार रहेगा, अब कितना लेंगे समय? नहीं कहता तो हूँ जी। एक भी गांव यदि इस इलाके में बता दे अनुसूचित जाति का जहां सड़क नहीं जाने का हो, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। ठीक, इसमें मैं राय लूंगा। सुरेंद्र जी मैं इससे अच्छा मैं लूंगा राहुल जी से। राहुल यादव जी देखिए, आप 3 ऐसे गांवों का नाम बताइए जहाँ सड़क नहीं है। इन्होंने बोला है राजनीति छोड़ देंगे। अभी तो हम अपने पंचायत में 4 जगह बताते हैं, खाली अपने पंचायत में। जी, बताइए। गरखा विधानसभा छोड़ दीजिए जी। आपको जलाल बसंत में, सफी टोला में और नारायणपुर में 3 जगह है जहां पर सड़क नहीं है, और संख्या भी लगभग 500-500 घर है। तीनों जगह 500-500 घर है और वहां पर सड़क नहीं। एक पंचायत बता रहे हैं अभी। वैसा गरखा विधानसभा में लगभग हमको लगता है कि 200 वैसा जगह होगा जहां पर सड़क की जरूरत है लेकिन सड़क नहीं है। 200 जगह राहुल पासवान जी लगभग। तो आप जलाल बसंत पंचायत में रहा जी, है, वहां पर जी, राहुल पासवान जी। जगह है। तो आपने जो चिन्हित किया है भैया जी, विद्यालय, आपने- प्राथमिक विद्यालय आपने- कई राहुल कोई जी, ऐसा राहुल गाँव जी, नहीं है राहुल जहाँ जी, पक्की नहीं है। फिर आप लोग बीच में मत बोलिए। कई प्राथमिक जी, मैं आपको समय दे दिया। 2 मिनट 2 जी। मिनट। कई प्राथमिक विद्यालय को हम जान रहे हैं जहां पर प्राथमिक विद्यालय में एक भवन तक नहीं है, विद्यार्थी पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये क्यों स्थिति बनी हुई है? जी। 20 साल सरकार में- राहुल पासवान जी से जवाब लेते हैं। जी राहुल पासवान जी से जवाब लेते हैं। वैसा भी लगा- यादव जी हम वैसा भी स्कूल बता देंगे। राहुल यादव जी जवाब दीजिए। कौन सा 50 प्राथमिक स्कूल बता कौन सा देंगे। प्राथमिक सर, विद्यालय है उसका नाम सर, बताइए। गुस्सा मत कीजिए। और सुनिए सर आपको लिस्ट दे देंगे हम। बाबा आप तय नहीं करेंगे सर। नहीं आप तय नहीं करेंगे जी। चिन्हित जब आप प्रतिनिधि को बोलने नहीं दे रहे, इसका मतलब आपका प्रतिनिधि सक्षम नहीं है। आप अति उत्साही हो रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रतिनिधि सक्षम नहीं है। आप थोड़ा समय भी हमको भी उतना ही दीजिए जितना बाकी लोगों को दे रहे हैं। जी राहुल पासवान जी। प्राथमिक विद्यालय जो आप कह रहे हैं कि भवन नहीं है, आपने चिन्हित किया है वो प्राथमिक बता विद्यालय देंगे, कहाँ हम है? लिस्ट दे देंगे और आपको। अगर सुनिए बताइए, लिस्ट मत दीजिए, नाम बताइए ना, सब तो कहे ही। चले जाइए और सड़क की कसीना में चले सुनिए, जाइए। और सड़क स्कूल है। सड़क हम शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं कई गो मामले पर, जितना स्कूल है। जी एक मिनट राहुल जी, एक मिनट मैं चुप रहा। राहुल जी प्रतिनिधि जी एक मिनट जी लिस्ट बता दीजिए। राहुल यादव जी लिस्ट बता दीजिए। लिस्ट बताइए कहाँ है, कहाँ शिक्षा भवन नहीं है? मंत्री जी स्वीकार किए इस बात को। लिस्ट बताइए। नाम बताइए ना, विधानसभा में कसीना में नहीं है, हमारे नाम बताइए ना, कहाँ कसीना में नहीं? नहीं है। एक भी गांव बात नहीं करते है हैं। जहाँ सड़क और स्कूल नहीं हो। सड़क की नहीं बात है। करते हैं, हम बता रहे हैं। कहाँ पक्की सड़क नहीं है? राहुल किस पासवान टोला में नहीं है? जी, राहुल पासवान पंचायत में जी नहीं है? आपसे निवेदन है, एक मिनट सर। जितना न्यूज़ राहुल यादव जी एक मिनट बात घुमाइए मत, लिस्ट बताइए हम बता रहे हैं, देखिए। जी। नवसृजित विद्यालय जहां जहां है, कुछ जगह जहां जमीन चिन्हित हो गया है, जमीन मिला है, ठीक है, वहां पर भवन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। और बाकी कुछ जगह वैसा है, जैसे आपको कसीना में ले लीजिए, ठीक है, आपको इधर सरगट्टी जाइएगा, बता रहे हम, सुनिए, सरगट्टी जाइएगा तो सरगट्टी में एक विद्यालय है, वहां पर आपको भवन नहीं है। कसीना में जाइएगा, विद्यालय का नाम हमको मालूम नहीं है, कसीना पंचायत है, कोठिया है, कोठिया में वहां पर भवन नहीं है। वो विद्यार्थी वैसा लगभग हमको लगता है 200 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय, बता रहे हैं 200 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय है, जिसको दूसरे विद्यालय में टैग करके या पेड़ के नीचे बैठा करके विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम किया। बेंच भी नहीं है,
वहां पर बेंच भी नहीं है, विद्यार्थी नीचे बोरा बिछा कर। अब जवाब ले ले, अब जवाब ले ले। करते हैं। राहुल पासवान जी जवाब दीजिए। ये एकदम सरासरी गलत बात बोल रहे हैं। हमारी सरकार पूरा शिक्षा और विकास एक कोई जवाब नहीं हुआ सर, एक कोई जवाब नहीं हुआ। ये कोई लिस्ट नहीं दे रहे हैं, तो इसमें हमें संदेह होता है कि ये गलत कह रहे हैं। ये कोई लिस्ट भाई आप नहीं कैमरा के सामने मत आइए, आप मुझे बता दीजिए, जो भी बात है मैं उनके पास कर दूंगा, ठीक। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात जी मुझे लिस्ट दे दीजिए। एक जो है, एक ये कह रहे हैं जी। सड़क, इन्होंने बहुत प्रयास किया बता था, सकते हैं किया आप कि कौन? नहीं किया, ये कहते हैं कि बहुत प्रयास किया था। एक नारायणपुर का मामला है जी, एक नारायणपुर का मामला है जो कि दलित बस्ती, जी 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 एक दलित बस्ती में अभी तक एक प्रमुख समुदाय के लोग वहां पे मेन मुख्य सड़क से जुड़ने नहीं दिया। उसके लिए मैं विधायक जी से जानना चाहूंगा कि उस पे इन्होंने क्या किया। जी सुरेंद्र जी सर, इसके 2 मिनट के बाद मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले मैं राहुल जी को बता दूं कि प्राथमिक विद्यालय सोडा गोदाम कोठियां वो मध्य विद्यालय है, क्लास 8 तक स्कूल चलता है, मात्र 2 विद्यालय है और जर्जर अवस्था में है। वहां अभी हमने उस 2 विद्यालय, उस एक विद्यालय के 2 रूम अभी चल रहा है, तो 2 रूम का अभी जो जर्जर भवन है उसको हमने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से उसकी जर्जर भवन को पुनः हम उसको मरम्मती का लिए दिए हैं। दूसरा का चीज बताता हूं, तकलीफ ना हो, बहुत बड़ी बात हो गई। तकलीफ ना हो, ये हुआ है कि नहीं हुआ है कि केवल सुन लीजिए, हो रहा नहीं, है। आप बोले सुरेंद्र जी कब से शांत हैं, आप उनका जवाब सुन लीजिए। बोलने नहीं दीजिए। बैजनाथ जी, पेपरबाजी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। पासवान जी, पेपरबाजी नहीं, अनुसूचित जाति सुनिए, अनुसूचित जाति बैजनाथ जी, बोलने जवाब सुन लीजिए। विकल बाबू बोलने दीजिए। तालियां अनुसूचित जाति सुनिए, अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय मौजमपुर 2 रूम में क्लास 5 तक चल रहा था। हमने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत उसके छत पर 2 रूम और एक उसका ऑफिस बनाने का काम किए। लालू भाई है और ब्रिजकिशोर जी है, इस चीज का गवाह है। उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि सरबाडी में प्राथमिक विद्यालय है, उसके बाद नवसृजित प्राथमिक विद्यालय आपका मिर्जापुर में है, मात्र 2 रूम से काम चल रहा है। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नवसृजित अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय भवन के अभाव में, भूमि के अभाव में वहां दूसरे स्कूलों से टैग होकर के चल रहा है। हमने उसके लिए बिहार सरकार के पंकज जी डायरेक्टर हैं, उस डायरेक्टर के सामने हम जाकर के कहा कि वहां जमीन खोजिए। उसके लिए हमने सीओ को भी लिखे, डीएम को भी लिखे कि वहां जो है अनुसूचित जाति के नाम पर है, अनुसूचित जाति के नाम पर है, इसलिए आप जगह खोजिए और जगह नहीं मिलता है तो जगह खरीदने का काम कीजिए, लेकिन अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय का भवन और भूमि होना चाहिए। हमने लगातार सरकार को घेरा है और मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि ये पूर्ण रूप से निकम्मी सरकार है जो आज तक आजादी के बाद भी यहां अनुसूचित जाति के गांव में, अति पिछड़ा के गांव में रास्ता नहीं है। कुछ गांवों के विषय में अभी आपको बता दूं, अभी तो कुछ हम जनता के बीच में जाएंगे बताए हैं। अभी इस्माइलपुर गांव है, उसके बाद में फुर्सतपुर गांव है, उसके बाद में अलोनी दुष्टोली है, वहां के लिए भी हम कई बार लिखे हैं। लेकिन ये निकम्मी सरकार है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा के गांव बस्ती में भी आज तक अभी तक रास्ता बनाने में नाकाम हुआ है। इसलिए ये निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार है। सुरेंद्र जी, सबसे आप जवाब ले लीजिए। सबसे बड़ा आश्चर्य है सर, इसके बाद हम जनता के बीच जाएंगे। ठीक, 5 वर्षों के अंदर ये विधायक हुए और 2 स्कूल में मुख्यमंत्री ऐच्छिक योजना को दिया, यह इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद मैं बताता हूं, और बीच में मत बोलिए सर, मेरी बात सुनिए सुरेंद्र जी, आप पहले जी। और जितने भी स्कूल खुले हैं, 2 कमरे हैं, वह आधा गिलास पानी को पानी नहीं मान रहे हैं या पानी मान रहे हैं, पूरा गिलास है वहां का। जब इस सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी
प्रारंभिक स्कूल हैं उनके भवनों का बनाने का, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जमीन उपलब्ध है वहां भवन नहीं बन रहा हो। और सरकार ने यह तय किया है कि जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां भूमि उपलब्ध कराएंगे, उसको बनाएंगे। अब तो जाने की बारी है, अब क्या सुरेंद्र जी, बनवाइएगा? सुरेंद्र 20 जी, साल से तो आपकी सरकार सुरेंद्र जी, और अब सुन 20 नहीं रहे साल हैं। में आपने जो है अब स्कूलों सुनने की का कोशिश भवन नहीं कर रहे निर्माण हैं। करने का काम रही है। अब तो सुरेंद्र जी, आप बीच में बोल रहे हैं। आपकी सरकार ही जाने जी, वाली है। आपकी बैजनाथ सरकार जी, की नैया डूबने वाली है, फरफराने से कोई सुरेंद्र जी, फायदा आप नहीं। बीच में बोल रहे हैं कि आपने क्या किया, यदि- अपना 5 साल यदि बताइए। यह स्कूल नहीं बन सका, यदि जमीन नहीं मिल सकी, तो सुन लीजिए। 5 वर्षों 2 की मिनट। अवधि में ठीक। इनकी निकम्मापन दिखाई पड़ता है। और सरकार गरखा की पुल को कमी नहीं है। हमने सबसे गरखा निकम्मा को विधायक- गरखा के हम जनता के अंग्रेजों पास के जा रहे हैं। जमाने का जो पुल था उस पुल को हमारी सरकार में और हमने गरखा पुल को बनाने का काम किए, ठीक। गरखा को जाम से बचाने जी, का काम जी, किए। अब हम जनता के बीच जा रहे हैं। ये नहीं, पासवान जी, सरकार आप क्या केंद्र राहुल पासवान जी, प्रूडी जी हम जनता के बीच जा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना नहीं है जी। ये योजना केंद्र सरकार की नहीं अब आपकी है, जनता ये तय राज्य करेगी। सरकार की योजना सुरेंद्र जी। है। और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी बाबू थे, ठीक। और यहाँ के विधायक हम थे, ठीक। और ठीक। कैबिनेट में मंत्री भी हम थे। तो ये रूढ़ी जी का सुनिए, बात ही इसका- नहीं है। अब पासवान जी, सुरेंद्र जी, नहीं आप सुन लीजिए। रूढ़ी अब आप जी जनता की हवा बात में कैसे है। चाहते हैं? केंद्र का योजना नहीं है, कि आप ये बनवाए राज्य हैं, और सरकार- हम आपके समक्ष पेश जी, कर देंगे। पासवान जी, हमारे पास इसका में अगर है। कोई प्रूफ है तो बताइए। पासवान जी, हमारे पास अब हम में- जनता के पास जा रहे हम हैं। किस योजना मैं से आपको बना है, ये बता दूं। बताइए ना, किस योजना से बना है? जी पासवान जी, ये पुल किस योजना से पासवान जी, से बना है? आप ऐसे नहीं कीजिए। राजीव प्रताप रूडी मजबूरी मुझे माइक अप करना पड़ेगा। सुरेंद्र जी, दीजिए। माइक अप कर दीजिए। योजना आप बताइए हमको ना, ये किस योजना पथ से निर्माण बना है? विभाग के नमाज से बना हुआ जी, है। अब हम जनता के बीच जा रहे हैं। नहीं है। जी, जनता के बीच जाएंगे। और मैं बता दूं कि सुरेंद्र जी, पासवान जी, बैजनाथ जी और राहुल जी, अब हम जनता के बीच जाएंगे। और मैं अभी जनता से बता दूं कि बड़ी आदर के साथ हम आए हैं, और बड़ी आदर के साथ अब प्रश्न पूछेंगे, तीखा सवाल पूछेंगे। मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस व्यवहारिक बने रहेंगे, कोई अब शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। और मैं अंतिम से सवाल पूछूंगा, लास्ट से, फिर हम धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे। कोई अति उत्साही नहीं होंगे, सबका सवाल लिया जाएगा। और एक मैं सर बता दूं कि जिसे नाम लेकर मैं पूछूंगा, सवाल जवाब देगा, आप वही बोले, बीच में बना बोले। मेरा रिक्वेस्ट है। इसे क्या होता है सर कि आप 2 लोग बोलते हैं, किसी का आवाज नहीं आता है, ना रिकॉर्ड हो पाता है, ना जनता सुन पाती है। आप धैर्यता से बोलिए, सम्मानित लोग आप हैं, प्रेम से बोलिए, आपकी बात सुनी जाएगी। जी, पहला हम पीछे से प्रश्न लेते हैं। मैं चाहूंगा कि साहिल मुझे मेरे सामने आए। जी, इधर से किसी का सवाल है? सर बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि मेरा प्रश्न नहीं पूछा गया। जी जी, आपका प्रश्न है। जी सर। वर्तमान विधायक जी से कि जब ये बता रहे हैं कि स्कूल जर्जर है, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो ये 5 साल का फंड स्कूल बनवाने में क्यों नहीं लगा है? 5 साल फंड जो आपके पास आए, निधि आए, आपने स्कूल बनवाने में क्यों नहीं लगा? सुरेंद्र जी। जी मैं सर आऊंगा, सर मैं आपके पास आऊंगा। मैं तारकेश्वर बाबू को ये बता दूं कि आप इस बात को समझिए, हमारे नन्हे मुन्हे बच्चे जिसकी उम्र जो है 10 वर्ष 8 वर्ष की उम्र हो, घर से स्कूल जाते हैं। गर्मी का जब मौसम होता है तो स्कूल का जो पक्का होता है, फर्श जो होता है तपता हुआ रहता है, आग के जैसा रहता है। सर परिस्थिति उसमें मत बताइए। जी, कंफर्टेबल हमारे बच्चे बैठने में नहीं थे। ठंडा के दिनों में बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। सर तो भूमिका नहीं ये सर, जो- जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए, हमारे पास समय नहीं है। तो इसके लिए हमने बच्चों को मूलभूत सुविधा के रूप में बेंच का निर्माण भी कराने का काम किए, स्कूल का भवन भी निर्माण कराने का काम किए। ये बच्चों के हित में, और ये बच्चों के हित में बेहतर काम किया गया ठीक। है। अगला सवाल सर, माइक में पकड़ लूंगा, आप सवाल पूछिए। सर, जितना भी हाई स्कूल है वो उसके सारे के शिक्षा समिति के पदेन अध्यक्ष मेरे विधायक जी हैं। कोई विधायक हो अपने विधानसभा का, वो 10+2 और हाई स्कूल का पदेन अध्यक्ष होता है,
और वही अब अपने सचिव भी निर्धारित करते हैं अपने हिसाब से। हम पूछना चाहते हैं, इनको सारे स्कूल में गड़बड़ी दिखा, ये कमिटमेंट करके बताए कि कितने हाई स्कूल का निरीक्षण किया है 5 सालों के अंदर। जी सुरेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप भूमिका के बजाय संख्या में बात करेंगे। सुरेंद्र जी संख्या में बात कीजिए। लगभग मैं सभी उच्च विद्यालय का निरीक्षण हमने किया और निरीक्षण करके सभी के प्रस्ताव वही में सब में प्रस्ताव लिया गया है और उस प्रस्ताव को डीओ के कॉपी और डीएम के कॉपी और हमने उसका प्रस्ताव को शिक्षा विभाग के यहाँ हमने भेजा कि सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधा नहीं है, बेंच नहीं है, रूम नहीं है, ये सारे सुविधा कराने का जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। ये राज्य सरकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारी मांग है, जनता का प्रतिनिधि हूं मैं, जनता के प्रतिनिधि के नाते सरकार से जनता के हक के लिए मैं लड़ रहा हूं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि ये निकम्मी सरकार है शिक्षा में। मैं आपको बता दूं कि लालू जी जब संख्या पूछा गया था, लालू जी के छोड़िए, सर लालू जी के बात छोड़िए, यहाँ गड़का की बात कीजिए। तो टीचर का बहाली कंपटीशन से किया गया और नीतीश जी की सरकार जब बनी तो सर्टिफिकेट के आधार पर ये बहाली किया गया। तो गुणवत्तापूर्ण आज भी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा नहीं है, इसका पूरा जिम्मेवार नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश कुमार जी। इसलिए कि लालू जी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी चरवाहा विद्यालय। लालू जी की सबसे, सुरेंद्र जी बीच में मत बोलिएगा, लालू जी की सबसे उपलब्धि थी कि सुरेंद्र राम जैसे विधायक जिन्होंने हाई स्कूल को जहां सारी व्यवस्थाएं हैं और उनमें विकास का पैसा है, कहां बताएं जिस विकास का पैसा इन्होंने खर्च करके उसके अध्यक्ष होते हैं काम को करवाने का काम। जी अगले प्रश्न बात है जी, विद्यालय का नाम। सर मैं माइक पकड़ लूंगा सर जी, पहले नाम बताइए। प्रोफेसर मृत्युंजय मोर, मैं जेडीयू का स्पोक्समैन हूं। मैं माननीय विधायक जी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि देखिए इनका हमेशा वार रहता है एजुकेशन पे। देखिए अब यह डेवलप्ड स्कूल है हमारे बगल में, जाकर के निरीक्षण कर लें, एकदम चकाचक माहौल है। नीतीश जी की जो सरकार है जन कल्याण के लिए है। अरे आप हिसाब देने के लिए आपके प्रतिनिधि बैठे हैं, सवाल पूछिए। माननीय विधायक जी अपना 5 साल का कोई 5 ऐतिहासिक काम हमको बताएं। जी ये पूछेंगे, हम अंतिम में पूछेंगे इसको लेकर, हमारी ये बात रखी गई है। हम 5 सबके एजेंडे लेंगे, 5 सवाल लेंगे, 5 आपने क्या किया इसमें पूछेंगे, 5 सवाल का जवाब देंगे और उन्हीं से जवाब से हम संतुष्टि भी करेंगे। जी अगला किसी का प्रश्न इधर जी। सर मेरा नाम सोनू सिंह हुआ। जिस एक्सपेक्टेशन सर हम लोग इनको वोट दिए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम किए हैं? रोड का वादा किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम किया आप? जी सुरेंद्र जी बताएं। जी 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 मैंने, आप सब लोग इस बात को जान रहे होंगे कि गरखा को कसिना को जोड़ने वाली गरखा से कसिना को जोड़ने वाली रोड इन्हीं के सरकार में जर्जर स्थिति था। डिलीवरी वाले महिला को भी लाना मुश्किल था, लेकिन हमने ये वादा किया था। लोग इस बात को लिए कि कहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हमने कसिना गांव में रोड बनाने का काम किया और वो भी रोड चकाचक बना। सूरतपुर से एकावना दियरा क्षेत्र में लोग ये तख्ती टांगे हुए थे सरकार के खिलाफ, जहां हमारे लोक कवि भिखारी ठाकुर की जन्मस्थली है, वहां हमने वादा किया और सूरतपुर से एकावना 7.5 किलोमीटर रोड बना। ये हमारी उपलब्धि है। गरखा में आए दिन जाम की समस्या बनी हुई रहती थी। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी बाबू जब पथ निर्माण विभाग का मंत्री बने और उप मुख्यमंत्री भी थे, तो गरखा को बाईपास देने का काम किए। ये हमारी सरकार का देन है। उस कैबिनेट का मैं जवाब कैबिनेट का हिस्सा था और उस कैबिनेट का मैं सदस्य था और उसमें हमने कैबिनेट से रूडी जी कौन है? रूडी जी बिहार सरकार के मंत्री हैं। रूडी जी नहीं है, रूडी जी बिल्कुल रूडी जी और गरखा को
अभिषेक जी, जी पासवान जी, रूडी बिहार सरकार के मंत्री हैं। सुरेंद्र जी, बिहार में उनकी सरकार थी 17 महीने का। सुरेंद्र जी, एकदम झूठ बिहार है। सरकार के मंत्री थे वो। पासवान जी, बिहार सरकार के मंत्री थे। सुरेंद्र जी, बिल्कुल झूठ। रूडी जी बिहार सरकार में थे। बिल्कुल झूठ। रूडी जी एक सांसद है। रूडी जी कहीं NHI लाते, रेलवे स्टेशन खुलवाते, बिल्कुल झूठ। हवाई अड्डा बनाते। सुरेंद्र जी, अब रूडी जी को कहा जाता है ये सुरेंद्र जी, राज्य सरकार की योजना से बनी है। आप बिल्कुल झूठ मैं बोल आपको रहे बार-बार हैं। बता दूं, बैनर जी, झूठ बोल रहे बैनर जी, हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाईपास आप झूठ वहाँ लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। उसी सर, समय वो बाईपास हुआ बैनर जी, वापस। आप गलत बात मत करिए। आप हम खुद जी, गवाह हैं। सुरेंद्र जी, हम उसके खुद उसको गवाह हैं। करवा लीजिए जी जिसमें 5 आदमी तैयार हो जाइए और उस चीज को सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, जाओ ना भाई। मैं आपको तय कर दूं। सुरेंद्र जी, एक बात सुनिए। सुरेंद्र जी, मेरी बात सुनिए जी। आप अपने समय कम सीमा रखिए। आपको हमने योजना का नाम बताया। मैं गरखा का निवासी हूँ और गरखा में मेरा अरे गरखा के आदमी है भाई, गरखा के हैं, गरखा के हैं। जी, सवाल बात है। अभिषेक जी, गरखा के हैं, पंकज जी, नराव पंचायत के हैं। राहुल जी, सवाल बात है। तुम काले बोलते हो जी। जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार माझी है। देखिए, मैं आप सभी प्रतिनिधि सवाल सुन लीजिए। गरखा जी, के व्यक्ति को कहिएगा कि बाहरी है। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार माझी है और मेरा सवाल गरखा एक के जो हैं, विधायक नराव जी पंचायत हैं, है। एक जो बैठे हैं वो वर्तमान विधायक जी हैं, दूसरे जो बगल में 2 लोग बैठे हैं वो सरकार में हैं, जो बिहार की सत्ता को संभाल रहे हैं। मैं इन सबों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ऐसा एक काम ये लोग गरखा को बताए जो कि बिहार के पटल पर एक मॉडल के रूप में लाया जाए। कोई एक काम, ये सभी पक्ष गरखा का सुरेंद्र जी, ITI सुनिए। मैं तय करूंगा कौन पूछ, किसको जवाब देना। पहले आप गरखा प्लीज। में ITI बना जो बिहार के पटल पर दिखाई दे रहा है। सुरेंद्र जी, पासवान जी, बोलिए, जवाब दीजिए। आप एक ऐसा मॉडल बताइए। बैनर जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप गरखा के विकास के लिए गरखा में मेडिकल कॉलेज बना, तेजस्वी जी की देन है। आप तेजस्वी इसको जी की देखा देन है। मेरा पीछे बोल रहे, मैं आपके पास आऊंगा। महागठबंधन के नेता जी, मैं आपके पास आऊंगा। तेजस्वी जी गरखा की में देन को बताएंगे कि मैं आपके पास आऊंगा। क्रेडिट के लेकर बात होगी। आप पहले गरखा में इंजीनियरिंग लालू कॉलेज जी बना। जे- फिर सुरेंद्र जी पीछे बोल रहे हैं, मुझे मजबूरन आपका माइक अप करना पड़ रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज तेजस्वी फिर आपका भी माइक अप करना पड़ेगा। आप इसलिए- बुजुर्ग को नहीं बोले दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी यह लालू जी का कहना देन है। गरखा आप उसको कहिएगा कि नीतीश जी गरखा के विकास के लिए 13 एकड़ जमीन में खेल का मैदान फुलवरिया में बनने जा रहा है। गरखा के विकास के लिए जेल बन रहा है कुचाओं में। आप यह गरखा के विकास का सारी योजनाएं चल रही है और गरखा के विकास का जहां तक सवाल है, चारों बाईपास विजेंदर जी, बाईपास रोड की जिसकी चर्चा ये कर रहे हैं, गरखा के बाईपास रोड को मुनेश्वर चौधरी जब MLA थे उसी समय पास हुआ था। मैं इसका गवाह हूँ। जी, सुरेंद्र जी, इस बात को कहना कि बाईपास इनके जमाने में 2020 में ये विधायक बने हैं, 19 में वह पास हुआ था, इसलिए गलतवादी नहीं बोलनी चाहिए। ये सुन लीजिए, ये 2023 के कैबिनेट में जब हम थे तो उस वक्त गरखा बाईपास, परसा बाईपास, अमनौर बाईपास हम लोगों ने और हमारे नेता ने इस चीज को पास करने का काम किया। आप जानकारी के लिए अगले साल पाते हैं। 5 आदमी का टीम बनाइए और 5 आदमी का टीम बनाइए। यदि हमारी कैबिनेट के द्वारा पास नहीं किया गया होगा, सुरेंद्र जी, आजीवन में राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा या फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। आप इस्तीफा देने के लिए तैयार है? राजनीति छोड़ दीजिएगा, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, राजनीति छोड़ दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, सुरेंद्र राम गरखा विधायक मैं बोल रहा हूँ। हमने कैबिनेट मिनिस्टर थे और आदरणीय तेजस्वी बाबू इस विभाग के मंत्री थे। उनके द्वारा गरखा पुल और गरखा बाईपास पास कराने का काम किए। 5 आदमी का कमेटी बना लीजिए। ऐसा नहीं होगा तो आपको राजनीति छोड़ देना पड़ेगा। सुरेंद्र जी, सवाल बातें। और मेरा सवाल सरकार से है। आप
पढ़े लिखे बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। आप एनसीआरबी का डाटा देखते होंगे, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उसका आंकड़ा देख लीजिए। 1990 से लेके और 2005 का आंकड़ा देखिए और 2005 से लेकर 2022 का आंकड़ा देखिए। 2005 से लेकर 22 का आंकड़ा यह बताता है कि किडनैपिंग हम लोगों का 1 लाख पहुंच गया है, मर्डर 65,000 हो गया है, लूट डकैती 3 लाख हो गया। इसकी बात कोई नहीं करता है, केवल विपक्ष से ही सवाल पूछा जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के लेकर चर्चा होती है जी। एनसीआरबी की रिपोर्ट पे बात हो जाती है, किडनैपिंग, छिनैती, लुटाई की बात हो रही है। पासवान जी इसका जवाब दें। पासवान जी, आप 20 साल से राजनीति में हैं और सत्ता में हैं। और मोदी जी का झूठ सफेद नहीं बोलना है, ये भी कम से कम बोल दीजिए। जी जी। आदि लोग झूठ बोल रहे हैं मोदी जी के सफेद की तरफ। मत पर बैठने का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी के सफेद झूठ की तरफ बोलते हैं। एक मिनट सर, मतलब बोलने का मतलब है तो कुछ भी झूठ बोल दीजिए। जी पासवान जी। हेलो, आप एनसीबी की बात कर रहे हैं, आप एनसीआरबी की आप बात कर रहे हैं और क्राइम की बात कर रहे हैं। पहले तो मानिए आपके यहाँ तो जो क्राइम होता था तो थाने में रजिस्टर्ड ही नहीं होता था आपकी, तो वो रिपोर्ट एक्चुअल आएगा कैसे? 90 की रुकना चाहूंगा, हमें एक मिनट 90 की दशक की बात आप कर रहे हैं ना, और 2000 की बाद की दशक की बात आप कर रहे हैं। 90 की दशक में आपके अपने घर की महिलाओं को 5 बजे के बाद बाजार में जाने देते थे क्या? आप घर से बाहर जाते थे क्या? जी आज हाल ये है, आलम ये है कि पटना से और हाजीपुर और छपरा से दूर दराज जैसे क्षेत्र, दियारा जैसे क्षेत्र में महिलाएं स्कूल पढ़ा के और डॉक्टरी करके खुद से गाड़ी चला के अपने गंतव्य स्थल को जाती है। ये है सरकार, ये है विकास। जी बोलने दीजिए, बजाज जी को बोलने दीजिए। लौट कर नहीं आ सकते थे। अभी जो है राज्य में अपहरण करके मुख्यमंत्री के घर में फिरौती मांगा जाता था। इनके राज्य में कोई भी वे महिलाएं घर से नहीं निकल सकती थी। इनके राज्य की यही विकल बाबू, इसलिए बाबू आप यह कह नहीं सकते। विकल 2005 के पहले कोई भी महिलाएं रेवा घाट नहीं जा सकती। अगले सवाल पे आते हैं। और जो जाता था वो लौटने के लिए कभी सोच नहीं। वही अनंत सिंह विरोध में चल जाते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। क्या बात जैसे करेंगे? सरकार के सवाल के बाद लेते हैं, सवाल लेते हैं सर। सर हमारे पास समय कम है सर। उदाहरण अनंत सिंह है, ले लीजिए उनको। पंकज जी, मेरा सवाल का जवाब अभी तक विकल जी नहीं दिए और राहुल जी नहीं दिए। हमने ये कहा कि गरखा बाईपास और गरखा का बाजार का जोड़ने वाला, रेपुरा का जोड़ने वाला पुल, ये हम लोगों की कैबिनेट में पास हुआ। उस वक्त हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे और उस कैबिनेट का मैं सदस्य था। हमने उसको पास कराने का काम किया। यदि हमने उसको नहीं कराया होगा तो आजीवन मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। क्या इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? इसके लिए 5 कमिटी में से तय किया जाए। और राहुल जी और विकल बाबू इस चीज का अभी फैसला करें कि ये या तो ये कहेंगे कि रूढ़ी जी कराए हैं, या हम बोल रहे हैं कि हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू के सरकार में एक हुआ है और वो उप मुख्यमंत्री थे और इस विभाग के मंत्री भी थे। क्या इसको जांच कराना चाहेंगे? बैजनाथ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जांच कराना चाहेंगे इस शर्त पर? मेरी बात सुनिए। जीवन भर राजनीति छोड़ देना होगा, इस शर्त पर जांच कराना चाहेंगे? ये मेरा प्रश्न है। मैंने कभी नहीं कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने बनवाया। मैंने कहा कि वह पुल सरकार ने बनवाई है और सरकार ने बनवाई, न आप बनवाए, न आप उसमें कोई भागीदार हैं, न अगला सवाल, भागीदार हैं। अगला सवाल। आप लोगों ने आपने उसमें कोई योगदान नहीं किया। सर जवाब ले लें। हम लिखते रहे हैं, हम लोग करते रहे हैं। ठीक, वो स्वीकार कर लिए, वो स्वीकार कर लिए। आप मान लिए ना कि रूढ़ी जी नहीं बना है, आप मान लिए ना कि रूढ़ी जी नहीं बना है। आप हार मानते हैं, सुरेंद्र जी सिलेंडर करते हैं, आप हार मानते हैं, आप सिलेंडर करते हैं। ये बिहार के नौजवानों का नया नीति है। जितना पुल और स्कूल बना, जी सवाल लेते हैं। पुल बना, सब लोग जानते हैं। सवाल लेते हैं। पटना से लेकर यहाँ तक पुल किसने बनाया? माननीय विधायक जी पुल ने को आप ही कहिए। ये घोषणा आप कीजिए। सुरेंद्र जी मैं तो सवाल लेते चैलेंज कर रहा हैं। हूँ। सुरेंद्र जी आपकी जनता है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। सुरेंद्र जी सब कर रहे हैं क्या आप? सुरेंद्र जी आप सवाल लेते हैं।
तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे और पथ निर्माण विभाग के मंत्री माननीय थे, विधायक जी को मैं बताना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि गरखा में जमीन की कमी है, नदी किनारे बहुत जमीन है, एक बात। और आप कह रहे हैं कि अब सुनिए, अब आप कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, सरकार निकम्मी है। तो आपने क्या क्या किया? आप कह रहे हैं कि हमने बेंच इसलिए दिया कि नीचे से जमीन तपता है। जमीन नीचे से तपता है कि ऊपर से तपता है? तो समझ में नहीं आ रहा है। जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं, सरकार का डिसीजन है, सरकार का एक डिसीजन है कि आहर नाहर पैन पोखर के जमीन में किसी तरह का निर्माण का कार्य नहीं किया जाता। इस चीज का जानकारी है क्या आपको? सरकार का जो चिट्ठी है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उसमें डिसीजन है कि नाहर समझ में नहीं आता, पूछा जाता है क्या, जवाब देते हैं क्या? आपको जानकारी में निकम्मी सरकार, हर बात में कुछ और। नहीं, आप हमको बोलने दीजिए। ये बोल रहे हैं कि सरकार का डिसीजन है, चिट्ठी है सरकार का, नाहर आहर पैन पोखर तालाब नदी के किनारे इस तरह का किसी भी तरह का ये जो है कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है, निर्माण नहीं किया जा सकता है। मुखिया जी दिनेश राय से भी पूछ लीजिए, सरकार का चिट्ठी है। और आपके द्वारा मैं बता दूं, ये सरकार की नदी के जमीन पर, आहर के जमीन पर, पैन के जमीन पर, जलाशय पर, पोखरा पर किसी तरह का आप निर्माण का कार्य, जैसे बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं, शौचालय नहीं बना सकते हैं, इस चीज का चिट्ठी आप निकलवा करके, बिहार सरकार का चिट्ठी निकलवा करके आप पढ़ लीजिएगा। तब अगला सवाल जी, हमारे साथ एक युवा है, बहुत उत्साहित है, काफी देर से जोश में दिख रहे हैं जी। मेरा नाम अनंत कुमार सिंह हुआ, मैं मीठेपुर का रहने वाला हूँ। विधायक जी से एक भी काम पूछिए कि काम किए हैं कि नहीं। एक चापाकल के लिए गए तो कह रहे हैं कि हमारे फंड में चापाकल नहीं है, उसी पंचायत में चापाकल करवाएं। जितना ब्रांच होता है विजय शाह से बेच लेते हैं, मुखिया जी से, पूर्व मुखिया हैं, ये बेच कर काम करते हैं। एक भी काम नहीं किए हैं, हमको बता देता हम गुलामी लिख देंगे, आगे पीछे करेंगे। अभी कह रहे हैं, इनके सामने कह रहे हैं एक भी काम विधायक नहीं किया है। इनका कसीना में विरोध है, यूट्यूब पर देखे कसीना में विरोध है, कहा इनका विरोध नहीं है। ये आपकी सत्ता से जाएंगे, सुरेंद्र राम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी बहुत गंभीर आरोप लग रहा है सर जी। इतना ही विकास किए हैं तो सोशल मीडिया पे लोग आके, इनके दल के लोग आके इनका विरोध कर रहे हैं और इनके खिलाफ नारा लगा रहे हैं। मोदी जी का विरोध नहीं है, मोदी जी का विरोध हो रहा है। सुरेंद्र जी जवाब दे देना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे? इसी वोटर लिस्ट पर मोदी जी का चुनाव है, इसी वोटर लिस्ट पर मोदी जी का चुनाव हुआ, केंद्र सरकार की चुनाव हुई। यदि ये वोटर लिस्ट गड़बड़ था तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस चीज का मैं मांग कर रहा हूं। आज मैं इस बात को बता दूं कि बिहार के नागरिक बाढ़ से जूझ रहे हैं, बिहार के नागरिक पलायन किए हुए हैं। उसके बावजूद ये जो समय है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की बात है। सुरेंद्र जी नाम जोड़ने का समय में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के नाम पर किसानों का, मजदूरों का, दलितों का वोटर लिस्ट से नाम चापाकल पूछा जा रहा है, वोटर बता रहे हैं, चापाकल पूछा जा रहा है, वोट बता रहे हैं, काम कर देंगे। छोड़िए आप, मैं इनसे और चापाकल की बात आप बोल रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, पीएचडी विभाग की तरफ से जब से नल जल हुआ है, अरे नीतीश जी की सरकार, हम लोग अगले सवाल लेते हैं जी। पीएचडी से हालेगा। हम लोग जो है ना पंकज यादव जी, सरकार का हम लोग जनता का प्रतिनिधि है। अरे भैया हम लोग लड़के सवाल सुन लीजिए। सुरेंद्र जी जो है चापाकल नहीं दे रही है, तो आप सुनने नहीं चाह रहे सवाल। नीतीश जी ऊपर से चापाकल नहीं दे रहे हैं, अपना निर्णय वापस ले लीजिए। ये है ना सरकार के लोग। अरे सवाल सुन लीजिए यादव जी, ये सरकार के सवाल सुन लीजिए। कितना चापाकल ये सरकार हम लोगों को दे रही है विधानसभा में। सुरेंद्र जी सवाल सुन लीजिए, आपके साथी हैं सवाल पूछ रहे हैं। माननीय विधायक जी आपसे सवाल है, आप बोल रहे हैं कि शौचालय के लिए जमीन सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। आप 17 महीना आप सरकार में साथ में रहे और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं
कि हमको जमीन नहीं मिल रही है। सरकार का मुखिया आपका कौन बात थे? सुनिए सुनिए, कल लीजिए, आपका बात सीओ नहीं मान रही है, आपका डीएम ग्रामीण कार्य विभाग किसके जिम्मे था? ग्रामीण विकास विभाग किसके जिम्मे था? जी अगला सवाल। ग्रामीण विकास विभाग माननीय विधायक जी श्रवण कुमार के जिम्मे था। एंकर जी दिक्कत ये है इनके साथ, पंचायती राज विभाग प्रश्न समझ में नहीं आता है। पूछना चाहता हूं। परेशानी यहाँ है कि प्रश्न समझ में नहीं। प्रश्न हम समझ रहे हैं राहुल जी, प्रश्न समझ रहे हैं जिस बात को क्या प्रश्न को हम समझ रहे हैं, आप आंसर को नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपकी कमी है। इस आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न को समझ के आंसर जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है। ये निकम्मी सरकार है। बता दूं कि सुरेंद्र जी सुन लीजिए, अब सवाल सुन लीजिए। जी किसी का सवाल है? नहीं बन, आपका सवाल है? सवाल है किसी का? सवाल है। खड़े हो जाइए दादा। जी दादा कुछ बोल रहे हैं, कीजिएगा जी टाइम देंगे। यादव का सरकार था और सिटी बना, रेवा घाट पुल बना, रेलवे पुल बना, उसके लिए ये बैठे हैं बताने के लिए। आप सवाल पूछिए। ITI सुरेंद्र राम का प्रश्न समझने में परेशानी है और फिर मीडिया को दोषी और कहते हैं गोदी मीडिया। यहाँ जबकि लालू यादव ने रेलवे का 4 गो कारखाना दे दिया। प्रश्न समझने में परेशानी हो रही है। दे दिया। अरे लालू यादव का सवाल कहाँ? ठीक, पासवान जी पासवान जी बैठिए बैठिए। अब हम जवाब दे रहे हैं। कल कारखाना लाने के लिए जी हम बताते हैं, हमारा प्राकृतिक रूप से सुन लीजिए 2 मिनट। पासवान जी के बाद मैं आपका जवाब ले लूंगा। अच्छा। कल कारखाना को लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। यहाँ तो पहले सड़क कहाँ था और गड्ढा कहाँ था पता नहीं चलता था। तो पहले जो है हम पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए। गरखा के विधानसभा में हम लोग कई विधायकों को देखे, इतना सफेद झूठ देखने वाला, देने वाला, बोलने वाला माननीय विधायक मोदी जी से आप बोलिए। मोदी जी बोले थे कि डॉलर का, रुपया का गिरना, भारत सरकार की तरक्की गिरना। आज जो है, आज डॉलर का रेट को देख लीजिए, डॉलर का रेट को देख लीजिए। आज जो है 88 रुपया सुनिए, 88 रुपया में $1 हो रहा है। यही कांग्रेस की सरकार में 2016 में 68 रुपया दाम था। आप जवाब देना चाह नहीं रहे, आप जवाब देना चाह नहीं रहे। विधायक जी, रुपया का मानक कितना होता है ये बता दीजिए, फिर डॉलर और रुपया के बारे में हमको बताइएगा। जी रुपया का मानक मैं बताता हूँ। देश की तरक्की देश के जीडीपी पर ये तय करता है। आप नहीं सुन लीजिए, रुपया का मानक जवाब सुनिए ना। नहीं आपको तब जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। सोना भी है, जीडीपी भी है, देश की तरक्की भी है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश की घरेलू जो उत्पाद होता है उस पर तय करता है। लेकिन मानक नहीं बताएं। ये भाजपा की लेकिन मानक आप नहीं बताएं। भाजपा की सरकार में देश की तरक्की नहीं हो पाया है। जी मैं समाप्त करने के ओर पर हूँ। विधायक जी, आपका कार्य क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र केवल गरखा तक सीमित है कि सदर ब्लॉक के भी अंदर कोई काम है? 5 काम आपको हमको गिनवा दीजिए। जी 5 काम। गरखा रेपुरा को जोड़ने वाला अंग्रेजों का पुल आदरणीय तेजस्वी बाबू की सरकार में, और मैं देख लीजिए, जनता आपके सामने है, जनता आपके सामने है, जनता आपके सामने है, देख लीजिए। सुरेंद्र जी दीवार बनवाया गया है, आप उसको जी बताइए। गरखा बाईपास, ITI स्टेडियम 5 साल में कुछ नहीं किए गरखा के लिए। सुरेंद्र जी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं बोलने नहीं। अरे पहले बोलने तो आप बोलने दीजिए। जी नहीं सुनिएगा गोदी मीडिया कहूंगा। अरे कह दीजिए, आपके कहने से मेरा नाम तय नहीं होता है। इसलिए सोच समझ के बोलिए और सटीक से धरातल पे सुन तो लीजिए। ये सारा धरातल पर है, आपका धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। आप इसका मतलब कुछ नहीं, धरातल पर जाएंगे तब ना धरातल की चीज दिखाई देगा। आप धरातल पर, सुरेंद्र जी आपने जवाब सुन लीजिए। खुद धरातल पर नहीं है, जवाब सुन लीजिए। धरातल पर नहीं है, धरातल पर जाइएगा तो धरातल सवाल सुन लीजिए। सुरेंद्र जी पर नहीं सुरेंद्र जी आप हवा सवाल सुनना नहीं चाह रहे हैं, भाई के आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं। ये धरातल पर आप धरातल पर जाइएगा, धरातल पर दिखाई देगा। आप धरातल पर नहीं है। आपके बात से 100% हम सहमत है, आपके बात से हम 100% सहमत है। ये 100% इसके पहले भी विधायक थे, इसके
पहले भी विधायक ठीक, थे। ठीक, ये काम तो ये नहीं थी हमारी कर जनता। रहे हैं। अगले काम कर रहे हैं। जिंदगी की बात ठीक है। तो ये थी हमारी गड़खा विधानसभा के जनता तमाम सवालों और तमाम उम्मीदों के साथ और मुद्दे के साथ मत रखी और हमारे सामने सभी दल के नेता हैं क्षेत्रीय बातें और अपना धन्यवाद हमारे साथ कैमरे के पीछे अभिनंदन और साहिल है। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।